जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और इसी के साथ साथ इनकम टैक्स ऑडिट और इनकम टैक्स रिटर्न की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। यदि आप इन ड्यू डेट्स का चार्ट को डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहते हैं ताकि कोई भी आपकी डेट्स मिसिंग ना हो, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स फॉर एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19। जी हाँ दोस्तों, आप आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डेट्स के लिए आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें आप अपनी ड्यू डेट्स को देख पाएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले बात कर लेते हैं एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 9 और 9A फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए। इसमें आप देख पाएंगे कि यह डेट पहले क्या थी। यह डेट पहले थी 31 अक्टूबर 2020, जिसे इस डेट को कल की तारीख यानी कि 24 अक्टूबर 2020 को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जीएसटीआर 9 और 9A की तारीख को 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि जीएसटीआर 9C के बारे में। जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 थी, जिसे नोटिफिकेशन नंबर 69 में डेट एक्सटेंड करी गई थी 30 सितंबर के दिन। इस डेट को भी वापस एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने कल की ही तारीख में, और इस डेट को भी गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2020 कर दिया है। यहाँ पर दो नोट आपको देखने को मिलेंगे, वो नोट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 1 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न यानी कि फॉर्म जीएसटीआर 9 और 9A फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर हु हैड एग्रीगेट टर्नओवर बिलो ₹2 करोड़। यानी कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 2 करोड़ रुपए से कम का है, उनके लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A ऑप्शनल है। यदि वो अपने जीएसटीआर 9 और 9A को फाइल नहीं करना चाहते हैं तो भी नहीं करें। उसके बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फाइलिंग ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि फॉर्म जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज ऑल्सो ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर हु हैड एग्रीगेट टर्नओवर बिलो ₹5 करोड़। यानी कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है, उनके लिए जीएसटीआर 9C को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का ऑप्शनल रखा गया है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है तो आपको जीएसटीआर 9C फाइल करना ऑप्शनल रखा गया है, मैंडेटरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में और इनकम टैक्स ऑडिट के बारे में, जिनकी ड्यू डेट्स को कल की तारीख यानी कि 24 अक्टूबर को चेंज किया गया है। उन ड्यू डेट्स का भी हमने चार्ट एक प्रिपेयर किया है। उस चार्ट को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है जीएसटी अवेयरनेस, वहाँ पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर इन सारे चार्ट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे द CBDT हैज़ फर्दर एक्सटेंड द ड्यू डेट्स फॉर फर्निशिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। द न्यू ड्यू डेट्स हैव बीन इनयूमरेटेड इन द बिलो टेबल। इन ड्यू डेट्स को हम आपको एक टेबल के माध्यम से बताना चाहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 2019-20, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020। इसे लास्ट एक्सटेंड किया गया था 30 सितंबर 2020, लेकिन जब इसे अभी न्यू ड्यू डेट आ गई है इसकी एक्सटेंड करने के बाद में 30/11/2020, यानी कि 30/11/2020 तक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 तक अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, वो भी असेसमेंट ईयर 2019-20 की, तो उस रिटर्न को भी आप 30/11/2020 तक फाइल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ टीपी ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जो ड्यू डेट्स थी वो थी 30 नवंबर 2020। इसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपको यह ऑडिट 31 जनवरी 2021 तक कराने की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद कर लेते हैं रिटर्न ऑफ इनकम कंपनी के केस में, यानी कि अगर आप कंपनी असेसी हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 2020-21 की फाइल करने की लास्ट डेट जो कि 30 नवंबर 2020 थी, एक्सटेंड करने के बाद में उसे भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है 31 जनवरी 2021 तक। उसके बाद में बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ इनकम वेयर ऑडिट इज मैंडेटरी। जी हाँ दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर 2020, लेकिन इसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया था।
गवर्नमेंट ने इसे एक और बार एक्सटेंड कर दिया और इसकी लास्ट डेट भी इसे भी गवर्नमेंट ने 31 जनवरी 2021 कर दिया है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ पार्टनर इन अ फॉर्म हुज ऑडिट इज़ मैंडेटरी। यदि किसी फॉर्म में कोई पार्टनर है तो उसके लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी है। और वही असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इसकी ड्यू डेट्स, ओरिजिनल ड्यू डेट्स थी 31 अक्टूबर 2020, जिसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया था, उसे कल यानी कि 24 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने अगेन एक्सटेंड कर दिया है और अब इसकी नई ड्यू डेट्स 31 जनवरी 2021 कर दी है। उसके बाद में अगले रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम इन एनी अदर केस, यानी कि इन सारे केसेस को छोड़ के जितने भी इनकम टैक्स के रिटर्न है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, उनकी लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2020, उसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था 30 नवंबर 2020 तक के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कल इसे वापस एक्सटेंड कर दिया है और अब इन केस में आपकी ड्यू डेट से 31 दिसंबर 2020। इसके बाद बात कर लेते हैं फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑल अदर रिपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑल अदर रिपोर्ट्स को फाइल करने की लास्ट डेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ओरिजिनल ड्यू डेट्स थी 30 सितंबर 2020, इसको भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था जो कि 31 अक्टूबर 2020 थी। इसे गवर्नमेंट ने फर्दर एक्सटेंड कर दिया है कल की तारीख में। अब आपकी लास्ट न्यू ड्यू डेट से 31 दिसंबर 2020। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स चार्ट है आप सभी टैक्स पेयर के लिए। अगर आप इस वापस इन ड्यू डेट्स को चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर सिंपली जीएसटी अवेयरनेस सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से आपको ये सारी ड्यू डेट्स के चार्ट डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी टैक्स पेयर के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।